अवधपुरी से 1600 किलोमीटर दूर आर्यावर्त के दक्षिण में हुआ चमत्कार। नदी की जलधार का सीना चीरकर प्रकट हुए जगत के पालनहार। प्रभु की प्रतिमा जो सदियों पहले नदी के गर्भ में समा गई थी, वो हजारों साल बाद सही सलामत बाहर निकल आई। भगवान विष्णु की इस बेहद प्राचीन प्रतिमा को देखकर हर कोई दंग रह गया। इसे महज संयोग कहें या चमत्कार, जगत के पालनहार की यह प्रतिमा अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की गई रामलला की प्रतिमा से हूबहू मेल खाती है। जिस किसी ने भी इस प्रतिमा को पहली नजर में देखा, उसे अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की याद आ गई, जिसकी पिछले महीने ही भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई है। मूर्ति का वही आकार और वही प्रकार, वही कला और वही शैली, वही आसन और वही मुकुट, सब कुछ एक जैसा। अब यहाँ नदी से प्रकट हुई नारायण की प्रतिमा और अयोध्या में विराजे रामलला की प्रतिमा को एक साथ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दोनों प्रतिमाओं के प्रभा मंडल पर नजर डालिए, जिनके चारों ओर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को उकेरा गया है। दोनों प्रतिमाओं पर भगवान विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल की अवतार को दिखाया गया है। इसके अलावा चक्र, मुकुट, मालाएं, वस्त्र और आसन भी दोनों प्रतिमाओं में एक जैसा नजर आता है। दोनों ही प्रतिमाओं में भगवान को आसन पर खड़े हुए दर्शाया गया है। इन्हीं बारीकियों को देखकर हर कोई कह रहा है कि भगवान विष्णु की ये प्रतिमा रामलला की प्रतिमा से मेल खाती है। अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की गई रामलला की मूर्ति को प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। अरुण योगीराज कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। हैरानी की बात यह है कि भगवान विष्णु की ये सदियों पुरानी प्रतिमा भी कर्नाटक में ही मिली है। ये प्रतिमा रायचूर जिले के एक गांव में कृष्णा नदी से बाहर निकाली गई है। इसके अलावा एक प्राचीन शिवलिंग भी मिला है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रामलला की मूर्ति को भगवान विष्णु की इसी मूर्ति से प्रेरणा लेकर बनाया गया है? आपको बता दें कि योगीराज परिवार कई पीढ़ियों से मूर्तियां बनाने का काम कर रहा है। अरुण योगीराज के दादा और परदादा मैसूर के राजा के महल में मूर्तियां बनाया करते थे। तब से ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह की सुंदर मूर्तियां तैयार कर रहा है। योगीराज परिवार की इसी प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए उन्हें रामलला की भव्य मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया। अरुण योगीराज ने कड़ी मेहनत के बाद बड़ी ही बारीकी से रामलला की सुंदर प्रतिमा को तैयार किया। इसे बनाने में उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। जानकारी के मुताबिक अरुण योगीराज मूर्ति बनाने से पहले गांव शहर की गलियों को छानते रहे, एक एक बच्चे को ध्यान से देखा। परिवार दावा करता है कि अरुण योगीराज ने स्कूलों में जाकर 2000 से ज्यादा बच्चों की सूरत को निहारा, तब जाकर उन्हें रामलला की मूर्ति को आकार देने की प्रेरणा मिली। अरुण योगीराज ने धीरे धीरे एक एक बारीकी को ध्यान में रखते हुए मूर्ति को तराशा, ताकि रामलला की प्रतिमा को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। हुआ भी ऐसा ही। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जब देश की जनता ने रामलला की इस भव्य प्रतिमा को देखा, तो हर कोई मोहित हो गया। रामलला का ये सुंदर चेहरा भक्तों के दिल में बस गया। अरुण योगीराज के हाथों बनी रामलला की दिव्य मूर्ति 22 जनवरी को पीएम मोदी और देश की कई बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की गई। लगभग 15 दिन बाद कर्नाटक की नदी से भगवान विष्णु की ये बेहद प्राचीन प्रतिमा प्रकट हुई, जिसके बाद अब भक्तों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रामलला की मूर्ति भगवान विष्णु की इस प्रतिमा की कॉपी है? क्या इसी मूर्ति से प्रेरणा लेकर रामलला की प्रतिमा को तैयार किया गया? अगर हम ये मान भी लें कि दोनों मूर्तियों में संबंध है और नारायण की मूर्ति से प्रेरणा लेकर रामलला की मूर्ति तैयार हुई, तो फिर एक और सवाल ये कि जब भगवान विष्णु की प्रतिमा हजारों साल पहले नदी में समा गई थी और जिस प्रतिमा को 10 सदियों से किसी ने नहीं देखा, उस विष्णु प्रतिमा के जैसी दिखने वाली रामलला की प्रतिमा आखिर कैसे तैयार हो गई?
ये सवाल कभी सामने नहीं आता और ना ही पूछा जाता। अगर अरुण योगीराज के प्रदेश कर्नाटक में नदी से विष्णु की ये प्रतिमा निकलकर सामने नहीं आती। सवाल तो हर तरफ घूम रहा है, लेकिन जवाब किसी के पास भी नहीं है। एक और दिलचस्प बात कि ये दोनों मूर्तियां वेदों में वर्णित वेंकटेश्वर से मिलती जुलती हैं। ऐसे में हो सकता है कि रामलला की प्रतिमा तैयार करने के लिए भी प्रेरणा वेदों से ही ली गई हो। अब हम आपको कर्नाटक में मिली भगवान विष्णु की इस मूर्ति के बारे में कुछ और बातें बताते हैं। पुरातत्ववेताओं के मुताबिक ये प्रतिमा 11वीं और 12वीं शताब्दी की हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रतिमा एक मंदिर के गर्भगृह का हिस्सा रही होगी। इसे मंदिर में हुई तोड़फोड़ से बचाने के लिए नदी में डाल दिया गया होगा। इस प्रतिमा को थोड़ी क्षति पहुंची है। विग्रह की नाक थोड़ी क्षतिग्रस्त है। भगवान विष्णु की इस प्रतिमा के प्रभामंडल के चारों ओर दशावतारों को उकेरा गया है। भगवान विष्णु की प्रतिमा के 4 हाथ हैं, जिसमें 2 ऊपर उठे हाथ शंख और चक्र से सुसज्जित हैं। नीचे की ओर सीधे किए 2 हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में हैं। इनमें एक कटिहस्त और दूसरा वरद हस्त है। हालांकि इस मूर्ति में गरुड़ का अभाव है, जो आमतौर पर विष्णु की मूर्तियों में देखा जाता है, बल्कि पंखा थामे महिलाओं का एक जोड़ा नजर आ रहा है। मुस्कुराते हुए विष्णु की यह मूर्ति मालाओं और आभूषणों से सुसज्जित है। 4 भुजाओं वाली इस प्रतिमा में भगवान विष्णु खड़ी मुद्रा में हैं। भगवान विष्णु की इस प्रतिमा का कर्नाटक में मिलना इत्तेफाक हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि रामलला की प्रतिमा को वेदों में वर्णित वेंकटेश्वर से प्रेरणा लेकर तैयार किया गया हो, लेकिन विष्णु की इस प्रतिमा को देखकर हर कोई यही कह रहा है कि रामलला की प्रतिमा इसी मूर्ति की कॉपी है। हमारे देश में मूर्ति कला का प्राचीन इतिहास रहा है। हजारों सालों से इस शैली की मूर्तियां तैयार की जाती रही हैं। रामलला की भव्य प्रतिमा अपने आप में मूर्ति कला का अद्भुत नमूना है। अरुण योगीराज ने बड़े ही भक्ति और समर्पण भाव से रामलला की इस भव्य प्रतिमा को तैयार किया है। उनकी कला की तारीफ सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। रामलला की प्रतिमा विष्णु की इस मूर्ति की कॉपी हो या नहीं, लेकिन फिलहाल सच तो यही है कि भक्त दोनों ही प्रतिमाओं को पसंद कर रहे हैं और ईश्वर के चमत्कार के आगे नतमस्तक हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।